हेलो स्टूडेंट्स, काश एजुकेशन में अनिल यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। 12th बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। जो मैनेजमेंट हमने पढ़ा है उसके कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो देखो, ये 3 उद्देश्य दे रखे हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब एक तो जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनात्मक उद्देश्य क्या होंगे, संगठन के प्रति उद्देश्य क्या होंगे, समाज के प्रति उद्देश्य क्या होंगे, और व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होंगे। ये तीनों अलग अलग हैं। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, कि किसी भी प्रक्रिया का परिणाम क्या है, जो इच्छित उद्देश्य है, लक्ष्य है, उनको प्राप्त करना। दे मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम बेसिक पर्पज ऑफ द बिजनेस, कि व्यवसाय के जो आधारभूत लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज, तीनों जो हमने अभी बात की: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हैज टू अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये दोनों शब्द वही है जो हमने पहले पढ़े थे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, प्रभावी और कुशल तरीके में। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एंड और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, शुड भी होना चाहिए, यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, कि उसके जितने भी अधिकतम संभव फायदे हैं उसके, इसके ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जो हमारे मानवीय और प्राकृतिक जो हमारे सामग्री संसाधन हैं उनको, तो उनका क्या होना चाहिए, हमें प्राप्त करना चाहिए सबसे बढ़िया। टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस, एक व्यवसाय के उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखिए, सर्वाइवल का मतलब क्या होगा, डिस्कस करेंगे अभी। प्रॉफिट का मतलब, ग्रोथ का मतलब। सर्वाइवल का मतलब है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। सबसे पहले तो किसी भी व्यवसाय का, कोई भी बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, या भाई कोई और अपना रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या ट्रेडिंग का है, किसी बिजनेस का सबसे मेन है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल, कि वो बिजनेस जिंदा रहे उसके अपने उस क्षेत्र के अंदर। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू एंश्योर दैट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन की जीवितता होना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। वो कब रहेगा, वो बिजनेस जिंदा कब रहेगा, कि जब वो अपनी जो लागत है ना, उनकी लागतें हैं, कम से कम उनको प्राप्त करता रहे, तब तक वो जीवित है। कि जितना लगा रहा है कम से कम उतना तो कमाए, हो सकता है मंदी का टाइम हो। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट। अब ये कह रहा है कि मेयर सर्वाइवल इज नॉट एनफ फॉर बिजनेस, किसी व्यवसाय के लिए केवल जिंदा रहना ही काफी नहीं है। मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ए प्रॉफिट विच इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। लागतों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट कमाए, और रिस्क ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के जो जोखिम होते हैं उनको पूरा करने के लिए। प्रॉफिट प्रोवाइड ए विटाल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, उपक्रम के लगातार संचालन के लिए, सफलपूर्वक संचालन के लिए ये जरूरी है कि जो लाभ है ना, लाभ वो एक प्रेरणात्मक काम करता है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा देता है वो। देखो, सबसे पहले तो बिजनेस मार्केट के अंदर जिंदा रहे, जिंदा रहने के साथ साथ वो लाभ भी कमाए। और ये कह रहा है तीसरा उद्देश्य ग्रोथ, कि केवल ऐसा नहीं कि लाभ ही कमाए, वो ग्रोथ भी करे। बिजनेस नीड टू एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक चलने के लिए चाहता है हर कोई बिजनेस की आवश्यकता होती है कि लंबे समय तक चले वो। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, उद्योग में बने रहने के लिए मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की जो संभावना है संवर्धि की, ग्रोथ का मतलब उसकी संवर्धि होना, बढ़ोतरी होना। ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आदि। अब ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे हम, या तो भाई उसकी जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट, शुरू में उसने 5 लाख किया था, आज उसकी 8 लाख है, तो हम मानेंगे हाँ भाई उसकी क्या है,
ग्रोथ हो रही है। एक शुरू में 5 लाख इन्वेस्ट किया रहा, उसकी 4 लाख की कैपिटल है, तो वो डिक्लाइन में जा रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की संख्या पहले 50 थे, आज 70 है, 60 है, तो इसका मतलब बढ़ोतरी है, ग्रोथ कर रहा है वो। और यदि कर्मचारियों की संख्या 40 रह जाए तो इसका मतलब वो अभी डूबने का कगार पर है, ग्रोथ नहीं है उसका। तो ये तो था उसका संस्थागत या आर्थिक उद्देश्य। अभी बात करेंगे समाज के प्रति क्या है उसका। इट इन्वॉल्व द सर्टेन ऑफ बेनिफिट ऑफ और इकोनॉमिक वैल्यू सोसाइटी एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। समाज के हिस्से के रूप में एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज ए सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, इसको पूरा करने के लिए। दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या है कि उसका समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य होते हैं। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि उत्पादन के उन तरीकों को अपनाए जो पर्यावरण के मित्र हों, मतलब पर्यावरण को खराब ना करें। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि समाज के वो भाग, ठीक है, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें। और प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रैचेज टू एम्प्लॉयज, वो क्या करे, प्रोवाइड कराए बेसिक सुख साधन। एमिनिटीज का मतलब सुख साधन, जैसे स्कूल या शिशु सदन, बच्चों, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु सदन, मतलब जो एक प्रकार से उनका आवास लगा लीजिए आप, क्वार्टर जिसे बोलते हैं, रहने की व्यवस्था, ये समाज के प्रति है। दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल में क्या आता है कि फाइनेंशियल नीड्स बाय गिविंग देम कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं सच एज पीयर रिकॉग्निशन, सावधानी से देखना। एंड हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्यक्तिगत उसका विकास हो, समृद्धि हो, ठीक है, रिकॉग्निशन उसकी क्या हो, पहचान हो, मतलब समाज के अंदर उसकी पहचान हो, ये उसके पर्सनल उद्देश्य हो। नेक्स्ट है अपना कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए हैं, अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के महत्व क्या है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। जो सफल संगठन होते हैं ना, सक्सेसफुल जो सफल संगठन होते हैं, डू नॉट अचीव, वो प्राप्त नहीं करते हैं देयर गोल्स, उनके उद्देश्य, बाय चांस, तुक्के से, बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर एक वो प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट बराबर मैनेज, मैन प्लस टी का मतलब थिंग्स, ठीक है, वस्तुओं और लोगों का मैनेज करना। मैनेजमेंट इज द लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, प्रत्येक व्यवसाय में। विदाउट इट, इसके बिना, द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन, केवल संसाधन ही रह जाएंगे, उत्पादन नहीं होंगे, वो उत्पादन नहीं होगा। ये पीटर एफ ड्रकर, पूरा नाम है इसका, पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, उनके शब्द हैं ये। तो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रबंध जो है क्या काम करता है, बढ़ाता है एफिशिएंसी, कुशलता। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। ये काम है सारे के सारे मैनेजमेंट के। प्रबंध के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सब क्रियाओं को करते हुए ये क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, लागतों को कम करते हैं, ठीक है, और कुशलता को बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध क्या निर्माण करता है, डायनामिक का मतलब होगा एक प्रकार से बदलता हुआ, डायनामिक गतिशील, जिसके अंदर मूवमेंट हो, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते पर्यावरण के साथ ये स्वयं को एडजस्ट कर पाए। इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल इज एन ऑर्गेनाइजेशन resist change as it often means moving from a familiar, एक प्रकार से जो परिचित होता है, जनरली ये देखा जाता है कि that individual is an recognized। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। प्रबंध जो है सहायता करता है किसमें, अचीविंग, प्राप्त करने में, ग्रुप गोल्स मतलब सामूहिक उद्देश्यों, सामूहिक जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। देखो मैनेजमेंट क्या होगा, प्रबंध हो गया, का मतलब क्या होगा, जो ग्रुप मैनेजमेंट किसका है, लोगों का भी होता है, काम का भी होता है, क्रियाओं का भी होता है। हमने पढ़ा था कल, 3 डायमेंशनल था वो।
तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरत होती है मैनेजमेंट की, प्रबंध की। द टास्क ऑफ ए मैनेजर इज टू गिव ए कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि व्यक्तिगत जो प्रयास हैं उनको एक दिशा प्रदान करता है प्राप्त करने में, क्या, ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के टोटल ओवरऑल गोल्स, जो सामूहिक लक्ष्य हैं उनको। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अचीविंग पर्सनल, व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मैनेजमेंट सहायक है। कैसे? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग इन सच ए वे, इस तरीके से दैट बोथ पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड, कि व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरे हो जाएं और संगठनात्मक उद्देश्य भी पूरे हो जाएं। इस प्रकार से क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। द इंडिविजुअल मेंबर्स, व्यक्तिगत सदस्य आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल while contributing to the overall organizational objectives through motivation। मोटिवेशन का मतलब प्रकार से मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरित करना, लोगों को इच्छित ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करना होता है, कि लोग मेरे अनुसार काम करें, मैं उनको इस प्रकार मोटिवेट करूं, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, नेतृत्व, द मैनेजमेंट हेल्प्स, प्रबंध सहायता करता है इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, डेवलप क्या करता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत के अंदर क्या, टीम स्पिरिट का मतलब टीम भावना, कोऑपरेशन, सहयोग, एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, समूह सफलता के लिए कमिटमेंट को पूरा करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास में भी योगदान देता है, सहायता करता है। कैसे? मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं, उत्पादन और सेवाएं प्रदान करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, निर्माण करना किसका, रोजगार के अवसरों का। अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड लीडिंग द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास का एक रास्ते को पहचानना, वो भी समाज के लिए क्या करता है, ये काम करके चलता है। ठीक है बच्चों, आज के ये दो टॉपिक हो गए अपने। एक तो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक, ये जो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।